the Taqdees Adab International President, Mr. Fayyaz Khan, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to convey the congratulations and best wishes to the Pakistani community on this auspicious day on behalf of Congressman Al Green. It's my pleasure. I'm sorry, first of all, I got to apologize that my Urdu in front of all these scholars is not up to the mark, so I prefer to speak in English. So excuse me for that. But I would like to present today to the Mehman Khususi, Mr. Saeed Shakil Gaush, a certificate of honorary special congressional recognition in honor of your service with the 2013 literary event. On behalf of the constituents of the 9th Congressional District of Texas, I, Congressman Al Green, salute your dedication to poetry and world peace. Well, I was born on the other side of the border myself, so I think it's a great pleasure and honor to be here today to see, poetry, which is a great peacemaker, as Fayyaz Khan shared with me, being shared between the poets from both sides of the border. And it's my great honor to be presenting this certificate today. Mr. Gauss, please. मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, जो अदब का सफ़ीर होता है वही अपना अमीर होता है। कुर्सी सदर पे भी मुतमक्किन अपना आसिफ कदीर होता है। हमारे आज के सदर मोहतरम जनाब आसिफ कदीर साहब, and in his presence Mr. Sam Merchant is presenting this acknowledgement award to our chief guest today, Honorable Shakil Gaush साहब। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब आसिफ कदीर साहब से कि वो सदर मोहतरम की नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। जनाब डॉक्टर आसिफ रज़ा कदीर बड़ी अदब नवाज शख्सियत हैं और इनका हमें हर आन ताउन हासिल रहा। ये पूरा प्रोग्राम जो है उसमें इनका दामे दरमे सुखने हमें ताउन हासिल रहा है। हज़रात गिरामी, तमाम मेहमान अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं। अब मैं बाकायदा जो मुशायरे का पूरा ये दौरे गज़ल और दौरे नज़्म होगा, उसमें मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जो है वो होस्ट कर रही है। नॉर्मली मंजूम निज़ामत मैं ख़ुद करता हूँ, मगर आज ये बार उनके कांधों पे है। निज़ामत मेरी होगी मगर पढ़ेंगी वो। और मैं उनके तारुफ़ के लिए ये कहना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले एक आवाज़ रेडियो पर आई और आज सारा शहर उसके सहर में जकड़ा हुआ है। उनकी आवाज़ के मुतासिरीन में से मैं भी हूँ और उनके मुताल्लिक ये कहना बेजा नहीं होगा कि वो आईं, उन्होंने देखा और उन्होंने फ़तह कर लिया। और मैं उनका तारुफ़ क्या कराऊँ, मैंने कुछ अशार मेरे जहन में आ गए अपने। जो उससे मिल ले उसका ही हो के रह जाए, जो उससे मिल ले उसका ही हो के रह जाए। वो मीठा लहजा ही ऐसा जनाब रखता था, वो बोलता तो फ़िज़ा नगमगी में रच जाती, गले में अपने वो जैसे रुबाब रखता था। और चंद दिनों पहले की बात है कि मैंने एक नज़्म लिखी, मैंने उनको भेजी कि आप इसे रेडियो पर पढ़ दीजिएगा। उन्होंने पढ़ा और गोया वो उन्होंने मेरी पूरी नज़्म ही चुरा ली। वो उनकी शख्सियत का तारुफ़ बन गया। और मैं गुजारिश करूँगा मुनीर से कि उसे ही चलाएं। ये उनके तारुफ़ की मेरा सबसे बड़ा सबसे पहले गुजारिश करूँगा आप सबकी तालियों में शाज़िया ख़ान, हमारी 1480 AM की रेडियो होस्ट, आजकल की टॉप नॉच हमारी रेडियो होस्ट हैं, वो आज मेरी निज़ामत में साथ देंगी। शाज़िया ख़ान।
झरनों का जैसे पानी बहर की मौजों में हो रवानी, गजल गजल को जो हो सुनानी, बने खुद अल्फाज ही मानी आनी। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो कि जैसे शबनम के चंद कतरों से फूल कोई निखर रहा हो, मोहब्बतों में हो कोई मदहोश, सिमट रहा हो बिखर रहा हो। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो। है शोला आवाज वो सरापा और इस पे वो मुस्कुराना उसका, ख्याल के आईनों से देखे यूं हो के मबहूत शहर सारा। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो। हर एक कविता कि तुम कवि हो, लोहे से तुम वो हंसी हंसी हो। चमन में जो है बहार लाए, हो बेकली तो करार लाए, जो मस्ती लाए खुमार लाए। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो दूर तक फैली जैसे खुशबू, चमन में खुशबू गगन में खुशबू, शहर में खुशबू वतन में खुशबू, लबू समार दहन में खुशबू। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो। तुम्हारे लहजे में प्यार भी है, मोहब्बतों का मयार भी है। किसी को बादे नसीम हो तुम, किसी को सुन के करार भी है। तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो। हसीन काकुल से रात जैसे हो, सुबह हो आरिस की बात जैसे, कि जीत जैसी हो मांग जैसे, मिलन हो और चांद रात जैसे। तो हाँ, तुम बोलती ही कुछ इस तरह हो। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस महफ़िल में मुझे बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम 14 अगस्त के हवाले से सजाई गई है। जश्न आज़ादी का ज़िक्र हो और हमारे कायद का ज़िक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का फरमान है कि नज़रियात सिर्फ हवाओं पे बसेरा नहीं करते, बल्कि उन्हें एक खित्ता-ए ज़मीन की भी ज़रूरत होती है। और हमारा ताल्लुक़ उस सरज़मीन से है जिसने शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल को जन्म दिया। मशहूर शायर हफ़ीज़ जालंधरी ने हमारी सरज़मीन का कौमी तराना लिखा। फैज़ अहमद फैज़, फराज मुनीर नियाज़ी, इब्न इंशा, एहसान दानिश, नासिर काज़मी, मोहसिन नकवी, परवीन शाकिर, इक़बाल अज़ीम, अनगिनत नामवर शोरा कराम ने इस धरती की फ़िज़ा को अपने कलाम और अशार से ज़रख़ेज़ किया। आप सब जानते हैं कि मुशायरे की इब्तिदा ख्वाजा मीर दर्द के आस्ताने से हुई और आज भी मुशायरा हमारी तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त का एक मुस्तहकम हिस्सा है। परदेस में मुशायरे रखने की ये रस्म इस बात की गवाही देती है कि अगर हमने अदब का दामन छोड़ दिया तो ये अदब से नहायत बेअदबी होगी। बक़ौल दाग़ दहलवी कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। आज इस महफिल में शामिल आप सब शोरा कराम का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। कुछ हमारे मकामी शोरा कराम हैं और कुछ अपने कीमती वक्त से मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ ममालिक से तशरीफ़ लाए हैं ताकि आज की इस बज़्म को मज़ीद दिलचस्प और ख़ूबसूरत बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मज़ीद ताख़ीर किए बग़ैर मैं अपने काम को शुरू करती हूँ।
सबसे पहले पाकिस्तान पर कौमी नज़्म लिखी है 16 साल की यहाँ की बॉर्न नातगो शायरा सैयदा ज़ोया बतूल। अपने आबा के देश से उल्फत उस पे एक नज़्म लिख के लाई हैं। आपके साथ हम भी सुनते हैं जो वतन पे पैगाम लाई है। सैयदा ज़ोया बतूल। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने नज़्म लिखी है मैंने खुद लिखी है, लेकिन इस दफ़ा मेरे अब्बू ने मेरे साथ दिया और उन्होंने थोड़ी सी पॉलिशिंग की। तो ए मेरी पाक सरज़मीं, ए मेरी पाक सरज़मीं, तुझ सा मुहाल है हसी, ए मेरी पाक सरज़मीं, उसकी मिसाल कैसे दें, उसकी मिसाल कैसे दें, जिसकी मिसाल है नहीं, ए मेरी पाक सरज़मीं, तेरे लिए मेरे गीत, तेरे लिए मेरा लहन, तेरे लिए मेरे गीत, तेरे लिए मेरा लहन, तू नक्शाए जहान पर, तू नक्शाए जहान पर, सबसे हसीन है नगीं, ए मेरी पाक सरज़मीं, वो कितने खुश नसीब है वो जो तेरे करीब है, वो कितने खुश नसीब है वो जो तेरे करीब हैं, गोदूर आ गए हैं हम, गोदूर आ गए हैं हम, तू फिर भी दिल में है मकीन, ए मेरी पाक सरज़मीं, तेरी गली चमन चमन, तुझ पे लूटा दू जानो तन, तेरी गली चमन चमन, तुझ पे लूटा दू जानो तन, तुझ पे फिदा ये कह कशां, तुझ पे फिदा ये कह कशां, ये चाँद तारे ए ज़मीं, ए मेरी पाक सरज़मीं, तेरी ख्याल में मगन, तू शायरी मेरा सुखन, तेरे ख़याल में मगन, तू शायरी मेरा सुखन, तूने सदा जो दी कहीं, तूने सदा जो दी कहीं, तू पाएगा मुझे वहीं, ए मेरी पाक सरज़मीं, तुझ सा मुहाल है हसी, ए मेरी पाक सरज़मीं, ए मेरी पाक सरज़मीं। One more time, give her a big round of applause. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम अपने अगली शायरा को दावत देंगे, तरन्नुम शबीर। उनके कलाम को सुनने वाले शुक्र मुसलसल करते हैं, उनके कलाम को सुनने वाले
शुक्र मुसलसल करते हैं, गज़ल तरन्नुम से सुन लें जो, वाह वो पल पल करते हैं। ये जो तरन्नुम शब्बीर हैं शाज़िया, इनके कलाम में ये अपनी जुस्तजू में लगी हुई हैं शायरी में, और वो दिन दूर नहीं जब ये इंशाअल्लाह बड़े मकाम को पाएंगी। हमारी ख्वाहिशात इनके साथ। तरन्नुम शब्बीर। इजाज़त है। कोई भी रुत हो दिल के मौसम एक ही जैसे रहते हैं, तन्हाई के दुख सारे हम तन्हा ही तो सहते हैं। कोई भी रुत हो दिल के मौसम एक ही जैसे रहते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं कि सहना जिनको मजबूरी, कुछ गम ऐसे होते हैं कि सहना जिनको मजबूरी, लब से कहना पाए तब भी आँखों से तो बहते हैं। लब से कहना पाए तब भी आँखों से तो बहते हैं। समझौते की एक चादर है जिसको